Good morning, students. Now we start the remaining part of chapter 11, classification of market according to time period. First point is very short period market. In this market, due to limited time period, we can neither increase the sale or decrease the sale. It means इसमें लिमिटेड टाइम पीरियड के कारण ना तो सेल को बढ़ाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है. इट मीन्स दैट सप्लाई इज़ कम्प्लीटली फिक्स्ड. इसमें जो सप्लाई होती है वो हमेशा फिक्स रहती है और डिमांड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. इस मार्केट में पेरिशेबल कमोडिटीज़ आर इंक्लूडेड, फॉर एग्जांपल मिल्क, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एसेट्रा. सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस मार्केट which shows the price and quantity in which supply is fixed. Second point, short period market. The time period in this market is so short that supply can be increased or decreased by changing the variable factors only. Short period market में क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है सप्लाई प्राइस के साथ साथ. In this market, time period is so much that producer can increase the output by fully utilizing the existing capacity. इसमें बोला गया है प्रोड्यूसर के पास काफ़ी टाइम रहता है कि वो अपने हिसाब से सप्लाई को घटा और बढ़ा सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग रन मार्केट. When time period is so long that it is possible for the producer to adjust supply एज पर डिमांड. इसमें टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट किया जा सकता है, एज यू शोन इन दिस फिगर. सिंस टाइम पीरियड इज सो लॉन्ग इनफ दैट वी मे चेंज ऑल द वेरिएबल फैक्टर. टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, इस हिसाब से वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं अपने आप चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. एंड लास्ट इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट. चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इज़ पॉसिबल. सप्लाई चेंजेस ड्यू टू न्यू प्रोडक्ट. इसमें सप्लाई जो होती है न्यू प्रोडक्ट्स के कारण, न्यू टेक्नोलॉजी और नए इन्वेंशंस के कारण चेंज होती रहती है. सो इन दिस वे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग रन मार्केट एंड वेरी लॉन्ग रन पीरियड मार्केट. नेक्स्ट, इन दिस टेबल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट आर शोन. फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन. Number of firms very large. Nature of commodity homogeneous, means same kind of product. And elasticity of demand equals to infinity, यानी डिमांड जो है फिक्स नहीं रहती है. मोनोपोली मार्केट, इसमें सिंगल फर्म है, नो नियर सब्सटीट्यूट, इसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूशन नहीं है. और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर देन 1, मीन्स एक सिंगल पर्सन के पास सारे राइट्स रहते हैं. मोनोपोलिस्टिक मार्केट, नंबर ऑफ फर्म्स है इसमें लार्ज, डिफ्रेंशिएटेड, अलग अलग तरीके प्रोडक्ट्स सेल आउट करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स compete विथ ईच अदर. ओलिगोपोली, नंबर ऑफ फर्म्स फ्यू, ये होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड दोनों को शो कर रहा है. इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 भी है और लोअर देन 1 भी रहती है. तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट जो है आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में शो किए जाएंगे. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट. थैंक यू.